भारत माता की जय। वंदे मातरम। में विनय पांडे, अम्बेडकर नगर वाले। मैं भैया एक वीडियो मैं आप लोगों के बीच भेज रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि 1 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने एक लेबर यूनियन में थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव वो है कि जैसे 8 घंटा ड्यूटी जो व्यक्ति करेगा तो उसको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगी। टोटल हफ्ते में 48 घंटा काम करना है। और ऐसे जो 12 घंटा ड्यूटी करता है उसको जो है उसको हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिलेगी, 4 दिन ड्यूटी करना है, ऐसा सुनने को मिला है। और ये चीज़ बताइए मेरे सब, अगर भारत सरकार अगर ये योजना लेकर के आई तो बहुत काबिले तारीफ़ है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। सबसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर ये केंद्र सरकार अगर योजना लेकर के आई, श्रम मंत्रालय अगर ये योजना लेकर के आया तो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हर कानून पे बदलाव आएगा तो उसका हम समर्थन करते हैं और करेंगे। कुछ अच्छा होगा ज़रूर करेंगे। और कहने का मतलब कि एक चीज़ ये बताइए कि पहले की 2014 से पहले, एक तो सबसे बड़ी बात कि कम से कम मोदी सरकार चाहे राज्य सरकार चाहे जो भी मिल करके अगर भारत सरकार अगर ये योजना लेकर के आई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी योजना था। लॉकडाउन में बहुत से लोगों की नौकरी छूट गई, बहुत सी कंपनियां बंद हो गई और बहुत से लोग जो हैं परेशान हो गए। अब मध्यम वर्ग वाले तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा परेशान। वो किसी के सामने वो कहते हैं ना कि रहीमन निजमन की प्रथा में नहीं राखो, वो सुन रही हैं लोग सब बांटने पहिए को, ये वाली हाल हुई। और कहने का मतलब कि पहले ये मोदी सरकार से पहले जो सरकार थी, हम देखिए हम एक स्वतंत्र प्राणी में से हैं, जो सही है वो सही कहेंगे। पहले की सरकार क्या करी क्या नहीं करी उससे लेना देना नहीं। हम लोग बहुत बड़ी सोच रखने वाले नहीं, मध्यम क्लास वाले हैं, मध्यम बात करेंगे। लेबर यूनियन की बात है, लेबर विभाग में जो जिस हिसाब का काम होता है हम लोग भी लेबर ही कैटेगरी के आते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि कोई भी मालिक किसी वर्कर को अगर हटा देता था तो उसको 3 महीने की वेतन दे करके हटाता था। और ये उसके बाद नोटिस पे अगर नहीं देता था तो 3 महीने का वेतन दे करके हटाता था। हमने लिया है और ऐसे मालिक हुआ करते थे। और रही बात कि देखो नियम कानून, मालिक आज भी वही है, पढ़े लिखे मालिक है, सब समस्या हर मालिक हर समस्या को जानता है। और रही बात कि कानून चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सब इसमें एक ठोस कानून, ऐसा नहीं गोबर लिपने वाला अगर कानून लाना है तो बंद कर दीजिए साहब, गोबर लिपने वाला कानून तो बंद कर दीजिए, इसको लाओ ही मत। अगर जो कानून ला रहे हो तो वो कानून के सही तरीके से निवारण होना चाहिए, और निवारण के साथ साथ उसके कानून कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कानून लेकर के आए, जिसे कानून का नाम सुनते ही लोगों को व्यवस्था बिगड़ जाए उनकी। कानून, अरे भाई कानून का डर सबको होना चाहिए। एक मजदूर से लेकर के एक बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनको भी कानून का डर होना चाहिए, होना भी चाहिए, बहुत जरूरी। डर नहीं होगा तो बिना हाथ पैरा कि जहाँ चाहोगे तहाँ करोगे, जैसे चाहोगे वैसा करोगे। कानून तो होना चाहिए। भारत सरकार जो कानून लेकर के आई है वो हर व्यक्ति को, ये पूरे भारत देश के सारे व्यक्तियों को ये कानून को मानना चाहिए। और कानून अच्छा लेकर के आई है, जैसे कि हफ्ते में अगर 8 घंटा ड्यूटी करते हो तो 1 दिन छुट्टी। अब 8 घंटा के बाद अगर मालिक को ज़रूरत हो तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो ओवर टाइम जैसे पहले दिया जाता था आज भी वही है। और दूसरी बात ये है कि जो 12 घंटा ड्यूटी करता उसमें देखिए लेबर जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले उनके लिए भी ये नियम बनता है। जो कोठी में झाड़ू पोछा करता है उनके लिए भी नियम बनता है। जो माली काम करता है उसके लिए भी नियम कानून बनता है। जो आया काम करती है उसके लिए भी नियम कानून बनता है। जो गार्ड की ड्यूटी करता है उसके लिए भी नियम कानून बनता है। जो प्यून की ऑल टोटल, जिसमें क्या है कि व्यावसायिक ड्राइवर भी आते हैं। और इसके वो जो है आपको पेमेंट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, पेमेंट वही रहने दीजिए।
पेमेंट घटाने बढ़ाने की बात नहीं है, बस नियम कानून के तहत काम करिए, क्योंकि यार ये देश हम सबका है। हम सब भी तो आपके आसरे पे बच्चों पालते हैं, हम लोग भी तो आप ही के आसरे पे पलते हैं। सबको ऊपर वाला कुछ न कुछ दिया है। आज उस लायक आप हो तब तो आप ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी और प्यून, चपरासी और माली, गार्ड सब रख रहे हो। आप भगवान उस लायक किए हैं, आप उनके हक दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम। कहीं पुरखों ने, कहीं वो कहते हैं ना कि हमारे गांव की कहावत है कि बाढ़े पिता के घर में खेती उपजे अपने कर्म। पुत्र बढ़ता है तो बाप तक अच्छा कर्म होता है, तब पुत्र आगे बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि भारत सरकार जो कानून लेकर के आई, देखिए मैं स्वतंत्र प्राणी में से हूँ, मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि अगर कानून, अगर ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी स्तर तक ना आए तो ऐसे कानून लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कानून धरा का धरा रह जाए, ऐसा कानून मत लाइए साहब। कानून लाना है तो वो कानून हर व्यक्ति के जीवन में खुशी प्रदान करता है, हर व्यक्ति के जीने का एक कला देता है, एक अनुभव मिलता है। और दूसरी बात ये रह गई कि इस सरकार में जो 12 घंटा 8 घंटा का ड्यूटी तो बता दिए, ये नहीं बताया कि अगर कोई वर्कर अगर अपने मालिक से कहता है नहीं भारत सरकार तो ये एक कानून लाई है, अगर 8 घंटा ड्यूटी करना है तो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी है साहब, और 12 घंटा ड्यूटी अगर आप करवाते हैं तो हफ्ते में जो ना कि 3 दिन छुट्टी रहेगा, 4 दिन ड्यूटी करना होगा। अगर कोई मालिक के सामने कोई वर्कर अगर रखता है तो मालिक हो सकता है कि गुस्से के किसी कारण बस उसको हटा ना दे। इसके लिए कठोर कानून होना चाहिए कि कोई भी मालिक अगर इस प्रस्ताव को कहने के बाद कोई वर्कर अगर कहता है, अगर वो मालिक अगर उसको हटाते हैं तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे पहले पूर्वोत्तर की सरकार, ये देखिए ये आपकी जिम्मेवारी है, इसीलिए हम लोग आशा और पूर्ण विश्वास के साथ आपको जिताएंगे कि हम मजदूरों की बात करिए। आप कहते थे ना कि हम क्या नाम है, अब ज़्यादा बात नहीं बोलने के, मजदूर जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं, जो बहन बेटियां जो हैं झाड़ू पोछा का काम करती हैं, माली का काम करती हैं, सफाई का काम करते हैं, भाई बहन सारे लोग हैं, गार्ड हैं, उनके लिए उनके जीवन में तो खुशहाली। आप लोग कहोगे कि जनसंख्या बेरोजगारी का कारण, हम इसको मान नहीं सकते साहब। जनसंख्या बेरोजगारी का कारण नहीं हो सकता, व्यवस्था बेरोजगारी का कारण हो सकता है। कानून व्यवस्था बेरोजगारी का कारण बन रही है। और दूसरी बात रह गई कि रोजगार हम मानते हैं कि सरकार की उपलब्धि, कितना रोजगार देगी सरकार, मगर सरकार तो नियम कानून बना सकती है ना। जिस पोजीशन पे आज की देश की हालात है, जिस पोजीशन पे ये यहाँ के युवा हैं, इनके बारे में नहीं कुछ करोगे? मजदूरों के लिए कम से कम इतना कम से कम विचार तो रखे न। 2014 से बीच में बता दीजिए कि मजदूरों के लिए क्या क्या हुआ है। इस कानून में देखिए लाए हो तो हम तो तहे दिल से इस कानून का स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ साथ ये ज़मीनी हकीकत कॉलोनियों में जा करके ज़मीनी हकीकत को बारे में जानकारी करने की ज़रूरत है। जो मालिक अगर इस तरीके से, क्योंकि महंगाई है, सबके लिए महंगाई है, कुछ मालिक समझते हैं वो तो उस हिसाब से देते हैं, और जो मालिक नहीं समझ पाते उनके लिए जब तक भारत सरकार का कड़ा कानून नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। और रह गई बात कि भारत सरकार कोई भी, हम लोग जागरूक नहीं हैं। सरकार कोई गलत नहीं होती मित्रवर, कोई सरकार गलत नहीं होती, क्योंकि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जवाना जाता है। आप लोग जिस हिसाब से भावना बनाओगे, जिस हिसाब की सोच रखोगे, जिस हिसाब की प्रगति देश को, देखो हम नहीं, हमारे पीछे भी आएगी पीढ़ियाँ। ऐसा मत करिए कि पीछे वाली पीढ़ियाँ आए तो हम लोगों को 10 ठिगाली दे, ऐसा क्यों करें हम? हमारी भी तो नाती होंगे, पोते होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, ये पीढ़ियाँ चलती जाएगी। इनके लिए तो कम से कम सोचो। ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी। देखिए किसी का हक अगर खाओगे तो आज नहीं, वो बेटा बेटी परिवार सबके ऊपर, अगर किसी का हक अगर खाते हो, हक खाने वाला वो सबसे बड़ा अपराध होता है। वो परिवार में फलता है, वो पड़ता है परिवार में।
चाहे वो बाप के रूप में देख लीजिएगा, चाहे माँ के रूप में देख लीजिएगा, चाहे बेटा के रूप में देख लीजिएगा, चाहे बेटी के रूप में देख लीजिएगा, चाहे पोती के रूप में देख लीजिएगा, देखिएगा। क्योंकि अपने हक हम क्यों, हमारा कोई अधिकार है किसी का हक मारने का? अरे विचार तो रखते हो, जाते हो 7 समुंदर पार विदेश जाते हो घूमने के लिए, कम से कम कल्चर ढूंढ कर दिखलाओ, कुछ तो अच्छे विचार तो लेकर के आओ। अंग्रेजों के विचार तो लाओ। अंग्रेजी बोलने आ गया। अंग्रेजी हम भाषा नहीं मानते भाई साहब, आप लोग मानते होंगे, मानते होंगे। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी है, जानते हैं भैया, हिंदी है, बोलते हैं। अब रह गई बात, देखिए मानव बन के काम करो भाई, मानव बनिए। नेता 70 साल हो गया नेता, क्या व्यवस्था, जैसे कि तैसे हमारे पीछे चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कौन देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, हम लोग बस आपस में मरना चरना साला। अरे इंसान हो यार, इंसान की बात करो यार। किसी के जीवन में अगर आपके हक, अगर आप किसी की जीवन की रोटी अगर मुहैया करवा दोगे ना मेरे भाई, ये जान लीजिए कि सारी पुण्य वहीं पे मिल जाएगी आपको। उससे बड़ी पुण्य संसार में कुछ नहीं है। किसी के जीवन को बदल देना, ये सबसे बड़ी पुण्य है। भाईचारा अपना जो है, जो हम लोगों का संस्कार है, हम लोग अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे। कितनी बड़ी ये समाज हमारा कितना बड़ा गंदे दिशा ओर जा रहा है भाई। मैं तो भारत सरकार से बस ये निवेदन करूंगा कि भारत सरकार अगर कोई भी कानून लेकर के आओ, अगर कानून मजबूत नहीं है तो मत लाओ, कोई ज़रूरत नहीं उस कानून का। जब मजबूत नहीं है तो उस कानून का कोई ज़रूरत नहीं है इस देश के लिए। ऐसा कानून लाओ, ऐसा कानून लाओ, सोचने की बात जो उस कोई गलत करता है तो सोचे, 100 बार नहीं 1000 बार, करोड़ों बार सोचे, ऐसा कानून लेकर के आओ। अरे जिसका काम है विरोधी करना, विरोधी तो करेगा, उसको आप लोग रोक नहीं पाओगे। आपको तो सही दिशा, युवाओं को 65% युवा की बात करते हो आप साहब, 65% युवा की बात करते हो। युवा कहाँ जाएंगे बताइए? केवल सोच रहे हैं कि बस हमारा झंडा डंडा ढोए, नहीं ढोने वाला। अभी 21वीं शताब्दी का युवा है, फायदा नुकसान वो 21वीं शताब्दी का युवा समझ रहा है। अब वो जमाना लग गया कि तुम झंडा ढोला अटरा पटरा धोवा लोगे, पोस्टर बैनर लगवा लोगे। अब वो जमाना गया। अब हकीकत काम करोगे तो राज करोगे, काम करोगे तो राज करोगे। हम तो कानून से ये कहूँगा कि भारत सरकार ऐसा कानून लेकर के आओ। अगर हल्का कानून तो मत लाइए, कोई आवश्यकता नहीं हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए कोई आवश्यकता नहीं ऐसे कानून को जो कानून जमीन तक ना पहुँचे, मत लाइए। एक कानून बनाने में कितना खर्च लगता है, कितना समय लगता है। लाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर कोई मेरी बातों से अगर गलत लगा होगा तो आप लोग माफ़ करिएगा।